क्या चीजें बेहतर हो सकती थी अगर उस टाइम पे अपॉइंटमेंट्स बेहतर होती? इलेक्शन लड़ता कौन था? द करप्ट एलीट। इलेक्शन आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे ही लड़ा जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे फिर एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं बोला? बड़ा अच्छा सवाल है। जो फ्रेश ब्लड इन वेटिंग है Yes. उसको आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? सो मैं अगर आज फॉर एग्जांपल यहाँ बैठा बात कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि 2 साल बाद इलेक्टोरल सेटअप में जो बच्चा आएगा वो 95% पीटीआई का सेंटिमेंट लेके आएगा, और जो उसके 4 साल बाद 5 साल बाद आएगा वो मजीद 95% लेके आएगा। Exactly. सो दिस इज अगले 10 साल इस मुल्क में आप इमरान खान अफेक्शन फैक्टर किल नहीं कर सकते। नॉट एट ऑल। लुक, ये एक और चीज यस उसमें जाफर हुआ क्या कि इन्होंने सोचा, या जो भी प्लानिंग थी, जिसका भी ये ब्रिलियंट आइडिया था, हमारे लिए ब्रिलियंट ही साबित हुआ बिकॉज दे हेल्प्ड अस अ लॉट इन अ वे कि अब इलेक्शन सस्ता हो गया है, क्योंकि बाय डिजाइन बाय पॉलिसी इलेक्शन प्रोसेस को इतना महंगा कर दिया गया था कि आम आदमी तो तस्वुर नहीं कर सकता कि वो इलेक्शन लड़े। अब तो ट्रांसपोर्ट भी उस तरह नहीं देनी पड़ी, लोग कुछ जज्बे भी से गए नहीं, हैं। आगे पहले अगला तो खर्चा इलेक्शन इतना बेटा इससे भी ज्यादा सस्ता आसान होगा, सस्ता। आपने जब इलेक्शन लड़ना है ना, तो जितना भाई के इलेक्शन पे पैसा लगता है ना, उसका समझो 1/3 भी नहीं लगना। यू नो, इवन मे भी आप कुछ हार शार के पैसे आपको रूरल एरिया में तो नोटों वाले हार मिलते हैं पैसा इकट्ठा हो जाए। अच्छा, उसमें जो मैं कहना चाहती हूँ मुझे कि इन्होंने ये जो इतने डेकेड की इनकी भी एफर्ट्स थी ना पॉलिटिक्स को गंदा करने में, पॉलिटिशियंस इस क्रिमिनल माइंड बनाने में, क्रिमिनल फेसेस आगे लाने में। अच्छा ठीक है, तो वो सारी इनकी इन्वेस्टमेंट, वो सारी डेकेड्स की इन्वेस्टमेंट मट्टी में मिली पॉलिटिक्स को महंगा करने में। अब इलेक्शन देखो, इलेक्शन लड़ता कौन था? द करप्ट एलीट। बिल्कुल ऐसे। अब वो इतना पैसा बना लेते थे जिसने कई अरब रुपए इकट्ठे किए हो एवे, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये तो इसी तरह ही है ना कि जैसे रात को किसी कवाली पे आप वेलें फेंकते हो, इलेक्शन वेलों की तरह लड़ा जा रहा था कि इफ दे हैव अरब रुपया इन देयर पॉकेट, बगैर किसी एफर्ट की, एफर्टलेस मनी आप आग लगा दो, यू डोंट माइंड, बिकॉज़ दे यूज्ड तो टू बाय उसके लिए नोटेबल्स हमारे जैसे लोग जो रिस्क हलाल कमाते हैं, टैक्स पेयर्स भी हैं और सेल्फ मेड भी हैं, बिजनेस एम्पायर अगर खड़ी भी की है तो वो जीरो से स्टार्ट लेके की है, तो पैसा खर्चते हुए तकलीफ तो होती थी टू कम्पीट दैट करप्ट माफिया। ऐसे ही है। अब ये बड़ा एहसान हो गया हुआ है कि इंशाल्लाह इलेक्शन आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे ही लड़ा जाएगा, ठीक है। एक अच्छा सा नेटवर्क बनाओ एंड दैट्स ऑल। लड़ा गया है। हाँ, नहीं 2024 वाला इससे ज्यादा इसमें इनोवेशंस मजीद आएंगी। आप ठीक कह रही है। 2024 के इलेक्शन की मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि मैं गैदरिंग में बैठा हुआ था, दिस यंग गर्ल जो कि एक दोस्त की बहन है, और मैं उस खाने में देख रहा कि वो एक एक जगह पे जा रही और वो कह रही है सीएनआईसी दो, सीएनआईसी दो, लिटरली। और वो कह रहे हैं 8 तारीख के इलेक्शन में फलां पोलिंग स्टेशन में आपका वोट है, आपने वहां जाके कास्ट करना है। आई एम टेलिंग यू, वो तो यंग, मेरे 11 साल के बेटे ने मुझे सुनो मेरे साथ क्या हुआ। हमारा लुक, हम रहते टेक्स सोसाइटी में, एज यू नो, वहां का जो भी पोलिंग स्टेशन था उसमें हमारा खैर से वोट नहीं, उधर का जो हाँ, अच्छा, जहां हमारा हल्का था उधर भी नहीं, दूर ख्वार करने के लिए ना, दूर भी नहीं। वो हमारा निकला वो खालिद गुज्जर का गूर देहात गांव में एक पोलिंग स्टेशन। अच्छा, उस पे मैं भी सोई हुई थी, मैं और जमशेद, तो मेरे बेटे ने ड्राइवर को भेजा, क्योंकि वो इन्होंने पहले ये खबरें चल रही थी नेट बंद हो जाना है, तो हमारे आईडी कार्ड वो एंटर करके बच्चों ने हमारे सारे वो वोटर पर्ची डिजिटल वाली निकाल ली थी। अच्छा, वो मेरे उठने से पहले मेरे ड्राइवर को सारा वो विजिट मार के आ गया था बच्चों के साथ आके, उसने मुझे पूरी रिपोर्ट दी, इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ये है वो है, और यहाँ आपने जाना है, ये हुआ है आपके बच्चे। और मैं कहती हूँ कि किसी भी कॉज के अंदर जब उस कौम की यूथ, और जो यूथ से मुराद जो बहुत छोटे बच्चे जैसे 11-12 प्लस शामिल हो जाए ना, आप उनको कैसे शिकस्त दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एंड फ्रेश ब्लड इन वेटिंग है, उसको आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? अब आप इस तरह से तो नहीं दे सकते कि आप एक बच्ची खड़ी करके, तो वो अम्मी आ गई, माँ आ गई, तो आप दौड़े मार मार के रोए उस एक अच्छा स्टार प्लस सीन तो उससे बन जाएगा, बट यू कांट चेंज। इट्स अ गुड फ्री एंटरटेनमेंट इंडीड। इस चीज के लिए भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें फ्री में मिल रही है पंजाब में, बट उससे आप लोगों के जो है ना वो माइंड और वो चीजें नहीं चेंज कर सकते। और स्पेशली जिनको इलेक्टेबल्स कौन थे, रूरल एरिया के लोग, ऐसे ही है। उधर क्या था, नहीं, वहां भी सिचुएशन हैज चेंज्ड।
अब ये जो आपका टिकटॉक है, आपका जो ये डिजिटल लाइफ है, इसने जिंदगी बदल के रख दी है। वहां पे लोग हमसे आए मतलब समटाइम्स मुझे इतनी हैरत होती है कि हमारे से वो लोग कहीं, क्योंकि स्ट्रीट स्मार्ट तो वो होते हैं स्ट्रगलर है ना, बहुत अर्ली एज में लेस प्रिविलेजेस के साथ जिंदगी गुजारना, वो जिंदगी उनको बहुत सारे स्बाक पहले सिखा देती है। मतलब हमारे बच्चे, आप लोग तो ओवर पैम्पर्ड, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जब हम आपको छोड़ते हैं तो वो तो पहले दिन से ये लर्निंग उनकी गली से शुरू हो जाती है। तो वो जिस माइंड के साथ आज बैठे हैं, मसलन खान साहब का इलेक्शन, इनको लगता है ये पीटीआई ने लड़ा है। नो, ये सारी फोर्सेस, द सुपर पावर हमारे मुल्क की, और जो भी इलीट करप्ट माफिया वर्सेस पब्लिक था। Definitely. एंड पब्लिक वॉर। It was election of two ideologies. इनको पता होना चाहिए कि जीतना पब्लिक ने होता है। आप पीटीआई को शिकस्त दे सकते हो, आपने हमें दी, फ्रेंकली स्पीकिंग आपने जो हमारा हशर किया, बट आप अवाम को शिकस्त नहीं दे सके। क्यों? आपने पीटीआई के चक्कर में अपना मुखालिफ किया अवाम को, आपने विक्टिमाइज किसको किया? पब्लिक को। जब आपने पब्लिक के ऊपर डंडा उठाया, जब आपने पब्लिक की जो वर्कर्स की माएं बहनें बेटियां, उनके घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, वो लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए। और जो खामोश रेवोल्यूशंस होती हैं वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। और आपने इस पब्लिक में से लीडर्स भी बनाए। इस सारे प्रोसेस में जिसका हमने जिक्र किया, इस पे भी बात करेंगे कि बाहर जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आज वो पीटीआई के, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बन गई है। और खान ने ये खान के कॉज के साथ जुड़ के फ्रॉम नोबडी दे हैव गेन्ड अ ग्राउंड। वो जो 12 साल 14 साल की स्ट्रगल थी एक तरफ लोगों की, और ये पिछले 1.25 साल में या 1.5 साल में जो हुआ, इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया डायनामिक्स, मुल्क के पॉलिटिकल डायनामिक्स, ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। मतलब ये वो लोग थे जो, मतलब आप लोग मीटिंग से जब बाहर निकलते थे तो एवरीबडी वांटेड कि आपके साथ इंटरेक्शन हो, पता चले क्या हो रहा है, पिक्चर्स खिंचानी, मिसाल अंदर से पता करना कि खान साहब की क्या अपडेट है। बट इसमें मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, देखें मसला ये है कि पीपल थिंक कि जहां से क्रिटिसिज्म आता है ना, तो शायद वहां आपका सेंटिमेंट चेंज हो गया, या आप शायद वो वाली इमोशंस अब नहीं रखते जैसे आप पहले रखते थे। जबकि मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जो लीडर को या लीडर के पॉलिटिकल डिसीजंस को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो आपका मुखलिस नहीं है। ये एक रियलिटी है कि दुनिया में बड़े लीडरों में जिनके साथ यस मैन टीम रही है, उन्होंने विक्ट्री हासिल नहीं की। ट्रू। जिनके साथ हमदर्द, मुखलिस येट क्रिटिकल लोग हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट हुआ है इस पॉलिसी से। पीटीआई के केस में जो मेरा थोड़ा सा एक पॉइंट है वो ये है कि जब स्ट्रगल हुई, आप लोग जुड़े 2011 से, आप खान के मिजाज को भी समझते थे, आप खान के माइंडसेट, उसकी आइडियोलॉजी, और वो आइडियोलॉजी बड़ी सॉलिड खड़ी थी। जब गवर्नमेंट बनी तो जो चेहरे इक्तदार में तब नजर आए, या जब गवर्नमेंट बनी तो जो लोग थिंक टैंक में आ गए, वो लोग बिल्कुल नहीं थे जिन्होंने उस स्ट्रगल या उस जर्नी में इमरान खान का साथ दिया। वो पैराशूटर मटेरियल था 90%। उस टाइम पे थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ, या आपका ऑब्वियसली मैं इस पे टेक चाहता हूँ कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थी अगर उस टाइम पे अपॉइंटमेंट्स बेहतर होती। ट्रू। देखो जाफर, ये एक बिटर रियलिटी है, और जिसने भुगता हो पता उससे ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को भुगता खान साहब ने सबसे ज़्यादा। ये जो लोग प्लांट किए गए, लोग लाए गए भर के करके, और कैबिनेट वो बनाई गई जो कद्दू थे ज्यादातर। मैं अगर पंजाब की बात करूं, अ फ्यू पीटीआई फेसेस, या जिन्होंने सर्व कर सिखा लिया। आपने पीटीआई फेसेस भी नहीं लेने होते, आपने डिलीवर करना होता है, कॉम्पिटेंट मटेरियल पीटीआई में से भी हम वो लेना जो डिलीवर कर सके, जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। अल्टीमेटली तो हमारा मकसद गवर्नमेंट में आना नहीं है, वजारतें बांटना ही नहीं है। हमारा मकसद है कि हम जिस आइडियोलॉजी के साथ आए हैं वो डिलीवरेंस होनी ऑन ग्राउंड, एग्जैक्टली, फॉर अवाम। इस चीज की शिद्दत से रियलाइजेशन ना सिर्फ खान साहब को है, उनकी जो पूरी कोर टीम थी, इस पे बड़ी डिस्कशंस होती थी। और हम लोग देखो जाफर, बाद में रियलाइजेशन की बात ही नहीं है, हमें पहले भी पता था। क्या खान साहब को नहीं पता था? मुझे किस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया? जब फिर हम जा रहे थे एंड पे, जब स्ट्रगल शुरू होनी थी,
तो yes. हमारी तंजीम बनाई गई, ऐसे ही। हमें मुझे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पहले नहीं, बनाया you were गया not पीटीआई you were की। not the only choice. मैं हम्म, आपको ये भी बताऊं कि हाँ बहुत सारे काबिल लोग उमर हम उमर हमें चीमे को क्यों आपने हाँ एंड में हमें यूटिलाइज उसकी किया? वजह ये कि खान साहब को पता था कि ये तो मेरे मार खाएंगे, ये मेरे टफ टाइम वाले ये लोग, मेरे हम कुछ लोग होते हैं यस, जो टफ टाइम वाले होते हैं कुछ ना, गुड टाइम के लिए कुछ होते हम हमें ये था कि खान साहब को हमारे पर कॉन्फिडेंस ये था, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक था कि नहीं ये वजारत के लिए नहीं है मेरे साथ, ये मेरे स्ट्रगल के साथी हैं, क्योंकि ठीक जब है। ये साथ जुड़े थे ना, हाँ तब दूर दूर तक वजारत उज़्मा नजर नहीं आती थी। उस वक्त नहीं 2011 में हाँ किसी को हाँ आइडिया नहीं था कि ये अच्छा, पार्टी उसमें इधर पहुंचेगी। जाफर जो हुआ ये कि खान साहब की भी वो चॉइस नहीं थे वो लोग, वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमारे साथ ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स को ला करके हमारे जो डिजर्विंग लोग थे उनको उनको पीछे टिकट्स किया गया, ना दी गई, यस यस, इसी वजह से हम सेंट्रल पंजाब बुरे तरीके से हारे, हारे, इसी वजह से ट्रू, अलीम खान साहब और खान साहब के जो डिफरेंसेस अनलिमिटेड लेवल पे चले गए, उसकी वजह क्या थी कि जो डिवीजन ऑफ टिकट्स थी वो उसमें भी इन लोगों का शुरू से कंट्रोल था वाया अलीम। अब उसमें एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें बाय डिज़ाइन बाय पॉलिसी टू कंट्रोल खान साहब्स आइडियोलॉजी हमें हमारी नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड रखी गई, हमें नेशनल सीटें कम दी गई। पंजाब के अंदर भी आपको पता ही है कि एक्चुअली बाद में, अब तो वो शुक्र है कि पीटीआई में बाद में आ गए, बट उससे पहले तो वो 10 सीटों वाले हमारी पूरी जो आई एम सॉरी जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी थी ट्रू, उस पे भारी थे ना, बिकॉज ऐसे ही, हम भारी बनता भी कोई भी ऐसे होगा ही, वो इसी तरह ऐसे ही है, वेल बार्गेन ऐसे ही, करेगा कि मेरी वजह से आप लोगों की वजारत उज़्मा है, मेरी वजह से आप लोगों की सीएमशिप है, ऐसे तो ही, वो क्यों नहीं अपना शेयर। ऑब्वियसली, हुआ ये कि उससे इम्बैलेंस हुआ, जो जिसका ड्यू शेयर बनता था वो 2 सीटों वाला रूल कर रहा था, अच्छी वजारतें ले रहा था, इनफैक्ट दे कोई और रहा था, और वैसे ही, हमारे अपने लोग कॉम्पिटेंट टीम वो महरूम हो गई, और अपनी टीम में से भी उनको दिया गया जिनका कन्वे होता था कि जी इनको वजारतें दें, ठीक है। तो उससे ये इवेंचुअली एक तो पता भी चल गया कि कौन उधर से वजारतें ले रहा है तो कौन किसका है, ये नहीं, तो लेकिन गेम शुरू में समझ आ गई थी। इसमें फिर जाफर एक बात आ जाती है, थोड़ा सा हार्ड सवाल कर लूं करो ना, कि आपने बिल्कुल हार्ड क्वेश्चंस करोगे तो हम उस टाइम पे फिर एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं बोला? बड़ा अच्छा सवाल है। लुक, खान साहब जो है ना उनकी ज़ात को समझने के लिए ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि खान साहब डिटेल के बंदे ही नहीं है, छोटी चीज़ों में वो नहीं पढ़ते। लुक, उनका ऑब्जेक्टिव गोल हमेशा बड़ा नेशनल, होता है, नेशनल, बड़ा होता है, इंटरनेशनल, ऐसे ठीक ही, है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैंने अपने पीटीआई की मुसर्रत जमशेद सप्तान भाई की ज़िंदगियों में चेंज नहीं लाना, या अगर ये कॉम्पिटेंट भी हैं और इससे लेस कॉम्पिटेंट भी चलो आ जाए, तो मैंने मुझे मतलब, नेशनल ट्रू, लेवल पे मुल्क के अंदर ट्रू, आम आदमी गरीब आदमी की को मैक्सिमम नंबर मैंने खत गुर्बत से सॉरी निकालना है, निकालना है, और उसके साथ मुल्क की इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है, तो इन चीज़ों के ऊपर वो थे और वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे, जिसको एक पेज कहा जाता है। और एक बात जो लोगों को गलत फहमी है कि वो जी खान साहब तो ये तो खान साहब ने निभाने की हर लेवल पे कोशिश की फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कंट्री, कंट्री, एंड ऑब्वियसली, लास्ट पे जो वो नहीं भी करना चाहते थे एक दो पॉइंट्स उन पे वो सिर्फ इसलिए माने कि हमने इतनी स्ट्रगल करके इतनी एफर्ट्स करके तो ये इकोनॉमी थोड़ी चीज बेहतर हुई है, आगे बढ़े, हम हाँ, टेक ऑफ करें, तो अगर ये टाइम मिल जाता है इसमें ये गड़बड़ नहीं मचाते तो थोड़ा मुल्क बेहतर हो जाएगा। तो फिर इलेक्शन तो होना ही है, हमें भले इलेक्शन से निकाल दें, वी डोंट माइंड, बट नहीं सोचता कोई मुल्क लेकिन का, फिर हम उसमें क्या करें। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है ना कि आप नहीं बिगाड़ना चाहते थे, ठीक है, जस्टिफाइबल है, खान बिकॉज साहब ऑब्वियसली, देखें, उसमें मेरा ये मानना है, उसमें मेरी हाँ जी, पर्सनल ओपिनियन भी ले लो, ये उस वक्त नजरिया जरूरत की सारी गेम थी ठीक हमारी, है, ठीक हो गया, ठीक है, पार्टी की सही भी। है, सही और है, हम देखें, मैं फर्ज करें, मैं कितनी ही मीटिंग्स में जो चीज़ें मैं प्रिंसिपली समझती हूँ कि उफ ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उस वक्त हमारा मकसद था सर्वाइवल का, ऐसे कि ही, खान साहब शुड सर्वाइव। हाँ नहीं, ऑब्वियसली उसमें फर्स्ट गोल जो यही भी था, हमें प्राइस पे करनी पड़े वी शुड पे द पे, प्राइस। यस, क्यों? क्योंकि आगे जो ये इन्होंने मंसूबे शुरू किए, मुझे सिर्फ घर की जो वजारत चले एग्रीकल्चर के अंदर जो ये रिफॉर्म्स और जो कुछ ये करने जा रहे थे, तो मैं सोचती थी कि ये अब रुक जाएंगी तो ये कितना मुल्क को नुकसान होगा, होगा, क्योंकि वो मुझे पता था कि नहीं, जमशेद ने दिन रात मेहनत करके क्या किया। एग्रीकल्चर उस तो, जमाने में किसान ने जो ये मैं एंजॉय आपको किया, बता खुद दूं, भी जिम्मेदार मैं हूँ। खुद जमींदार हूँ, मैं कहता हूँ आज आप किसी जमींदार से पूछ रो रहे लें, हैं खून के रो रहे आंसू। हैं, सर्वाइवल मुश्किल है, और ठेके जाफर जब ये नीचे प्लानिंग आ गए करते थे हैं, ना, मैं जमशेद से ना मेरा मजाक भी उड़ाते थे, मैं पूछती थी कि क्या ये वाकई सच है कि आपने ये, मुझे याद है जब एक वो इवेंट था
उधर कन्वेंशन सेंटर जिना जी 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 कन्वेंशन जी सेंटर में, तो उसमें मैं भी थी। तो जो कुछ इन्होंने बताया तो मुझे यकीन ना आए कि इतनी बड़ी ये रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं आ रहे हैं। एग्रीकल्चर के नहीं, अंदर, आई भी ठीक आई है, भी और आई भी। आई भी और जो किसानों को इज्जत मान सम्मान फर्स्ट टाइम अच्छी उनको एक्सेस प्राइसेस मिली, प्राइम मिनिस्टर तक हाउस में की, बिठाया यस यस और वो रो यस, रहे थे बिल्कुल। कि नहीं, हमें उसके अलावा भी सेहत कार्ड अनडिबेटेबल, हाँ अनडिबेटेबल। पाकिस्तान में पहली दफा टैक्स पेयर फेल्ट कि हमारा पैसा हम पे लग रहा है। दिस वाज, मतलब आई कैन उसके कोट साथ एहसास प्रोग्राम, प्रोग्राम, द फ्लैगशिप यस, प्रोग्राम ऑफ पीटीआई और खान साहब के। एब्सोल्युटली और यकीन एब्सोल्युटली। मानो जाफर, जब ये पहला पनागा, लंगर खाना पनागा की थी ना इनॉग्रेशन, yes. मुझे कोई आइडिया अच्छा नहीं लगा। मैं आपको अपनी कसम से मैं बता रही हूँ, नईम भाई हयात थे तो उनके साथ तो फिर खुल के होती थी कि जी ये क्या मतलब कि खान साहब को कन्वे करें। और फिर मैंने कहा, जब मैं मिली मैंने तो कहना, मैं लड़ पड़ी कि इससे लोगों को रोटी खिला के इकोनॉमी ठीक होगी। वही जो टैबूज हमने बनाए हुए हैं कि जी मैशत इंडस्ट्री लगाओ तो ठीक होगा। तो अच्छा, जब ये उसकी मतलब इफ्तिताह नहीं मैं बात करी, जब पहले दिन फाउंडेशन स्टोन रखी गई तो अब मैं उधर थी। यू विल नॉट बिलीव, जब वो बन गया और जब मेरा पहला विजिट था, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। जब मैं वहाँ, खान साहब चूँकि खुद विजिट करते थे तो फिर कैबिनेट पे भी प्रेशर आता था, वो लोग भी Obviously. फ्रीक्वेंट विजिट, और उन विजिट्स की मुझे सेंस समझ आई कि जाना कितना ज़रूरी है। उस वजह से वो एफिशिएंसी बढ़ती है, लोग डेफिनेटली किसी वक्त भी कोई भी एमपी एमएनए आ जाएगा। ओ माय गॉड, वो फैसिलिटी। और फिर मैंने अपोलोजाइज किया कि मैं गलत थी मैं और उसको ये फोर्स ही नहीं कर सकी उस तरीके फोर्सी से। कि आप वहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए जो एग्ज़ाम्स जिन्होंने देने थे और जिनके लिए एयर कूलर लगे हुए हैं, वहाँ पे दूर दराज के गरीब लोग नहीं आप जो जनरेशन बना रहे थे, हाँ, और आप जो जनरेशन बना फुटपाथ रहे पे थे। सोना, True, खान साहब जब ये true. बात करते थे ना, या उनके साथ बैठ फुटपाथ पे अभी लोग एहसास पड़े था। होते हैं, तो मैं लिटरली मैं खान साहब के लिए दुआ निकलती है और इन लोगों के लिए आ ही निकलती है ठीक बात। कि खान साहब इन लोगों का सोचते थे। नहीं ऐसे ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देखें, आपको अल्लाह ने जितने मर्जी वसाइल दिए, आप डिसीजंस लेते हैं, आपके नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन और होगी। कितना अच्छा स्टेप था वो, सिर्फ गवर्नमेंट ने बनाए थे, उसके बाद आपको पता है वो लोग खुद चला रहे थे, लोग चैरिटी बेस वो हो गए थे। बड़ी बात है। यस, रमजान में मतलब इतनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जबरदस्त मॉडल किस्म भी की, बन गया उसका हाँ, एक किस्म वहाँ का। पे लोग बड़ी जाके बात है। और हाँ, और स्टूडेंट्स के लिए लोग, जैसे मैं गई हूँ, मैंने विजिट किया, मुझे पता चला, वो बताती थी इंतजामिया इधर इतने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खाना अलग से आ रहा है।